तो हमारे यहाँ कानपुर में पुलिस चलती है घोड़े वाली, हाँ, और लठ लेके चलती है। तो वो दौड़ा दौड़ा के पोलो खेलती है। वही बात आ जाती है कि पब्लिक ने अपने मुद्दों के लिए जो है संघर्ष किया या बंद की कोशिश की कि बाजू बंद, कमर बंद। नहीं, हमें तो आदत पड़ गई। नहीं, हमारे यहाँ तो नोट भी बंद हो जाते हैं। नहीं होता, ये बंद है, लेकिन इसमें लोग चलते हैं हथियार बंद। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये पार्ट टाइम बंद था। सुबह 7 से लेके 12 बजे तक बंद था, उसके बाद खुला है। लेकिन सबसे बड़ा जो बंद था वो है ये पब्लिक का नजर बंद। तो सब कुछ बंद है और कुछ भी बंद नहीं है। बच्चे दुखी थे, स्कूल बंद नहीं हुआ। 20 साल से आपकी सरकार है और आप फिर भी जंगल राज के भरोसे चुनाव में जाएंगे। कुछ नए नए मसले चाहिए, मसाले चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस पे चुनाव थोड़ी ना होगा। ये सब डब्बा बंद हो गया। लेकिन मुझे लगता है ये जो बंद होते हैं ना बार बार, अगर नेता अपने मुंह बंद कर लेना थोड़े से ज्यादा जो बोल देते हैं, जिसकी वजह से ये बंद चल रहा है। गाली का बाजार बन चुकी है राजनीति। तो मेरे लिए सबसे अच्छा बंद होता था जिस दिन स्कूल बंद हो, स्कूल जाना ना पड़े। वो जीवन का सबसे यादगार टाइम था कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर वालों से नजरें मिला रहे हो। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा केशव जी आपसे कि बंद से क्या मतलब हासिल होता है? नहीं, कुछ नहीं हासिल होता है। आई बॉल चाहिए नमकीन, दे रहे हैं बिस्किट। इस तरह का बंद नहीं चाहिए अपने। मैंने भी देखे कई पोस्टर जो है वो पुरुष लेके घूम रहे हैं, मैं भी माँ, मैं भी माँ। दुनिया में कई तरह के बंद होते हैं, जैसे कि बाजू बंद, कमर बंद। एक और बंद होता है जो हम सब ने कोरोना के टाइम पर देखा, जब पूरा दुनिया बंद थी। इसके अलावा एक और बंद होता है जिसको देवबंद कहते हैं। एक और बंद होता है जो नेताओं का सबसे ज्यादा पसंदीदा है। इसको कहते हैं शहर बंद, राज्य बंद और देश बंद। इसमें होता यह है कि सारी सुविधाओं को ताक पर रखकर नेता मनमानी करने के लिए सड़क पर उतर आते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सड़क पर कोई पेशेंट जो अस्पताल जा रहा होगा वो दम तोड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बच्चों की शिक्षा छूटेगी, दफ्तर में काम रुकेगा, बैंक बंद होंगे, दवाइयां नहीं मिलेंगी। कहा जाता है कि दवाइयां मिल जाएंगी, फिर पेशेंट को रोक दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं वायरल वीडियो के माध्यम से आप तक, हम तक पहुंची जाती हैं। ऐसा ही एक बंद बिहार में हुआ है। किसने किया है? सत्ता पक्ष ने किया है। किसके खिलाफ किया है? सत्ता पक्ष के खिलाफ किया है। क्यों किया है? क्योंकि किसी ने किसी को गाली दी थी, उस पर आपने विरोध जताया। और विरोध जताने का तरीका ये रहा कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको परेशानियां इसमें मिल रही हैं। विरोध होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी चीज़ों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसी बंद को लेकर हमारे साथ दो बंद ना होकर खुले हुए किरदार हैं, केशव कर्ण और आसिफ इकबाल। सर, ये बंद हुआ है, राजनीतिक बंद है, परेशानी सबको हो रही है, पर कोई कुछ नहीं कहता सालों साल से। नहीं, हमें तो आदत पड़ गई। नहीं, हमारे यहाँ तो नोट भी बंद हो जाते हैं। तो बंद की तो हमें आदत लग गई है। और पहली बार मैंने अपने राजनीतिक माफ़ कीजिएगा पत्रकारीय कैरियर में देखा है कि ये पार्ट टाइम बंद था। आपकी महत्वाकांक्षा निकल आती है सर। नहीं, हो सकता है कि पत्रकारिता में भी राजनीति हो गई है। हाँ, अब राजनीति तो सब कुछ में है। तो बहरहाल मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये पार्ट टाइम बंद था। सुबह 7 से लेके 12 बजे तक बंद था, उसके बाद खुला है। तो सर, ऐसा नहीं हो सकता आसिफ भाई कि रात में बंद कर ले 11 बजे से सुबह 6 बजे? दरअसल रात में उनका मकसद हल नहीं होगा, ठीक है। दिन में मकसद हल हो जाता है, रात में तो सब बंद रहता है। दरअसल आपने बहुत सारे बंद का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ा जो बंद था वो है ये पब्लिक का नज़र बंद है, जो नेता कर देते हैं। मेन मुद्दों से हटा के नज़रबंद कर दिया है इस बंद के चक्कर में। अब आदमी सब भूल गया, लेकिन क्या चल रहा है बिहार में? यही बंद बंद बिहार। टीवी स्क्रीन पर चल रहा है बिहार बंद, लेकिन पंजाब बाढ़ को कोई नहीं पूछ रहा। होता ये बंद है, लेकिन इसमें लोग चलते हैं हथियार बंद। ये भी आपने नहीं बोला। हाँ, कि भाई जो मिल गया ये भी एक बंद है। जो मिला ठोक दो भाई, बंद कर, वरना भाई तुझे ठोक देंगे। हम भी हथियार बंद है। तो और उसके बाद तो भाई होता ही है कि सब कुछ बंद ही बंद है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नज़र बंद है पब्लिक के लिए, जो पब्लिक को करना चाहिए अपनी मांगों को लेकर, जो मुद्दे हैं उनको लेकर। ये उसमें ट्रैप है और ये नज़र बंद है। ठीक बात है। बट आसिफ और सिद्धार्थ, बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि बिहारी होने के नाते भी ये खुशी है इस बात की कि बिहार में बंद जो था वो बहुत सौहार्दपूर्ण रहा। बंद कराने वाले भी कहाँ रहा सर? एक पेशेंट का अभी वीडियो आया, आएंगे धीरे धीरे रुझान आएंगे, पर अभी एक ही आया कि एक शख्स है जो अस्पताल जाना चाहता है, अपनी वाइफ को लेकर शायद जा रहा है,
और डिलीवरी का पीक टाइम है उसकी वाइफ का, और उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा था, मतलब बंद करवाने वाले भी खुश थे कि वो बंद हो गया, और काम करने वाले भी खुश थे कि कुछ बंद नहीं हुआ। तो सब कुछ बंद है और कुछ भी बंद नहीं है। बच्चे दुखी थे, स्कूल बंद नहीं हुआ। बच्चे, अरे हाँ, ये तो हम भी बहुत दुखी होते थे हमारे ज़माने में। नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे जो है स्कूल भी बंद थे शायद वहाँ पे आज की। नहीं, स्कूल तो बंद नहीं है, बच्चे, हाँ, बच्चे दुखी है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा दुख होता है भाई साहब, लोग समझ सकते हैं। ये बारिश रात भर आई और स्कूल के टाइम पर रुक गई। नहीं, लेकिन ये भी बात ठीक है, वो बिहार बंद था ना, तो स्कूल तो खुला रहेंगे, स्कूल का बिहार से क्या लेना देना है। ये बात भी ठीक है। देखिए, जो ये बंद कराते हैं ये कुछ नहीं देखते हैं, फिर अच्छा, बंद कराना होता है वो बंद करा देते हैं। एक सवाल मेरा यहाँ दोनों लोगों से एक एक करके अपने अपने जवाब दीजिएगा कि सत्ता पक्ष ने बंद कराया, सत्ता पक्ष के खिलाफ बंद कराया, सरकार भी आपकी, विरोध प्रदर्शनकारी भी आप है, ये कैसा बंद है? नहीं, विपक्ष के खिलाफ कर रहे थे ना। दरअसल देखिए, अब वही है, सब कुछ में राजनीति है। ये जिस दिन ये मसला हुआ था दरभंगा में, जिस दिन बोला गया था और हमने पहला एपिसोड किया था, उस दिन से हम लोग हर दिन इस पे बात कर रहे हैं, और यकीनन ये तब तक चलेगा जब तक बिहार चुनाव में आखिरी वोट नहीं पड़ जाते हैं, तो ये चलता रहेगा। अब है कि राहुल गांधी की सभा तो समाप्त हो गई है, अब बिहार की जो राजनीतिक भूमि है, खेती उसको कैसे उसमें की जाए। सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्या है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही है, गाली। आपने उस दिन कहा भी था कि 1 2 10 उगेंगे। बिल्कुल। तो इसको तो जिंदा रखा जाएगा ना, उथल पुथल मचाने का। आखिर इस पर जब पूरी तरह से शांति हो जाएगी तो कौन इसको याद रखेगा, और फिर चुनाव में कौन से मसले लेकर जाएंगे। चुनाव में तो आखिर भाजपा और जेडीयू के हाथ भी तंग है ना। 20 साल से आपकी सरकार है और आप फिर भी जंगल राज के भरोसे चुनाव में जाएंगे, तो नए नए कुछ किरदार चाहिए, कुछ नए नए मसले चाहिए, मसाले चाहिए। तो इस मसाले को और शार्प किया जा रहा है, इसकी कुटाई पिसाई भुनाई की जा रही है। नहीं तो शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस पे चुनाव थोड़ी ना होगा। अरे सब डब्बा बंद हो गए। अरे डब्बा बंद हो गए। नहीं, देखिए हम, ये सब डब्बा बंद। देखिए इस मामले में वो भले बंद हो जाए, लेकिन हम बिहारी बहुत ओपन हैं। शिक्षा चाहिए, हम दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, मद्रास कहीं चले जाते हैं। रोजगार चाहिए, हम दिल्ली आ जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, विदेश तक चले जाते हैं, और कहीं अगर पता चले कि चांद पे भी कुछ ओपनिंग है तो हम वहाँ भी पहुँचने वालों में सबसे पहले रहेंगे। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सरकार बननी चाहिए और मुख्यमंत्री हमारे वही रहने चाहिए, हमारी एक ही डिमांड है। अच्छा सर, कौन से ऐसे बंद रहे आपके जीवन में जो आपने देखे और बहुत ही बिजार किस्म के रहे? नहीं, उसमें तो नोटबंद। क्या अनुभव रहा? अरे नोटबंद में बड़ा, अगर सच बताऊं तो बड़ी मज़ेदार बात हुई। जिस दिन नोट बंद हुआ तो उस दिन मैं बिहार में था, और जैसे ही खबर आई सब लोग परेशान हो गए कि जिनके पास पैसे हैं बदलवाना है, बदलवाना है, बदलवाना है। और मैं इस बात से खुश था कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे बदलवाने के लिए। पत्रकारों के पास वैसे भी पैसे कहाँ होते हैं। उससे ही मज़ेदार बात ये हुई कि फिर अपन किसी तरह जहाँ हमें पहुँचना था पहुँच गए। अब हमने एटीएम की बहुत प्रतीक्षा की कि कैसे निकलेंगे इससे पैसे। जब उससे निकला तो उसमें 2000 का नोट निकला। और भैया उसमें 2000 के नोट को लेकर ऐसी भ्रांतियां तोड़वाना। हाँ, नहीं, पहले तो उसमें चिप होगा। तो मैं निकला, मैं सोचा ये चिप विप किधर है, इधर पलट के इधर पलट के देख रहा हूँ भाई कम से कम चिप ही रख लूँ इसके, बाकी देखते हैं। खैर वो जब आ गया, क्या था, माइक्रो एसडी माइक्रो नैनो चिप में बिगाड़ देंगे। अरे हाँ, तो वही मैं सोचा कि पॉकेट में रखें 2000 का नोट, सबको पता चल जाएगा इस चिप से। खैर वो नोट जब मिला मुझे, तब मुझे सच में लगा भाई कि देश में राम राज्य आ गया है। अब वो कैसे पूछे, मैं जैसे नाश्ते वाले के यहाँ गया, सुबह सुबह इडली डोसे खा लिए, और जब उसने पैसे मांगे मैंने 2000 का, अरे भैया आप बाद में दे दीजिएगा। आराम से चले। सब्जी वाले सब्जी ले लिए, 2000 का नोट पकड़ा है, नहीं छुट्टा नहीं है, बाद में ही दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। वहाँ भी बच गए। तो उस 10-15 दिन तक हमारा काम ऐसे ही चलता रहा। एक ने भी सामान देने से इनकार न किया और पैसे भी नहीं पूछे किसी ने। तो मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से नोटबंद जो था वो सबसे बड़ा बंद था, और बड़ा एकदम रोमांचक बंद था। आसिफ भाई आपके लिए? देखिए मेरे लिए तो कुछ ऐसा खास तौर से बंद रहा नहीं है, मतलब लगा नहीं है। नोटबंद की जैसा जिक्र किया, तो नोटबंदी में ही कुछ परेशानियां आई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो बंद होते हैं ना बार बार,
कि अगर नेता अपने मुंह बंद कर लेना थोड़े से ज़्यादा जो बोल देते हैं जिसकी वजह से ये बंद चल रहा है। हाँ। बंद क्यों चल रहा है? कि मुंह बंद ना करना, मुंह बंद ना करें, ज़्यादा बोल दिया तो थोड़ा सा कहीं संयम बरतें, अपना मुंह बंद कर लें तो ये बंद ना करने पड़ा। और बड़ी अजीब आपने जो बात कही वो बड़ी अजीब सी कही है। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है किसके खिलाफ चला? सरकार भी आपकी, प्रशासन भी आपका, सब कुछ आपका। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था तो अगर कांग्रेस को ही करना चाहिए था तो कांग्रेस के पास जाके करिए, आम आदमी से क्या और मतलब? जिस बंदे ने गाली दी वो बंदा बंद है सब कुछ लेकिन है। मैं इसमें थोड़ा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अब जनता ने आंख बंद किया हुआ है, कानून ने कान बंद किया हुआ है। अब नेता भी मुंह बंद कर दे तो फिर इस देश का क्या होगा? नहीं, नेता मुंह बंद ना करे, लेकिन जिस वजह से देखिए प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? नेता के गलत सलत बोलने पे। अगर उस टाइम पे समझ लेता, सोच लेता, मुंह बंद कर लेता कि मुझे ये नहीं बोलना है तो वो नहीं होता। हालांकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये मुफीद चीज़ हो गई, लेकिन दूसरे वाले के लिए चीज़ गलत हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के आदमी मुंह बंद कर ले। मुझे लगता है सभी पार्टियों को इस टाइम पे जो इस तरह की बातें करते हैं उन्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। लेकिन अब वो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बाजार बन चुका है, गाली का बाजार बन चुकी है राजनीति। आज भी एक प्रवक्ता महोदय मैं अभी देख रहा था टीवी पर, तो उन्होंने कल का शायद चंक कट कर सामने आया जब उन्होंने उनको सूप नखा ताड़का कह के, और वो चलता होली है और ये रोज होता है। तो ये तो हमारे बात करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये तो किरदार है। शुभ नखा तो पौराणिक पात्र किरदार है ये तो। इसमें क्या सर दिक्कत है? देखिए सर, ऐसा है कि पौराणिक पात्र और भी हो सकते हैं। किसी महिला से जब आप बात कर रहे हो थोड़ा सा भाषा अगर गरिमामय हो सकती है तो वो बेहतर है। बाकी आप पात्र के नाम पर फिर ऐसे ऐसे पात्र दे सकते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाए। ये वही हो गया, मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी। हाँ, आप किसी को रंगा बिल्ला बोल दें या आप किसी को कुछ बोल दें तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप उसे कितना कुछ कह चुके हैं। खैर, यहाँ बात कर रहे थे बंद की। आपका बंद फेवरेट बंद कौन सा रहा? बताया मैंने आपकी, मैं कभी इसके ख़ास तौर से इतना बंद के चक्कर में फंसा नहीं हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हूँ तो चला जाता हूँ कहीं भी, कोई रोकता भी नहीं है इस लिहाज से, तो इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा है। और बंद में भी आजकल सब ऑनलाइन चीज़ें आ जाती हैं। ये तो भी अगर कुछ मंगाना है तो वो भी बंद। आप बैठे रहिए घर पे, रात के 12 बजे 1 बजे बंद रहे सब कुछ, लेकिन ये ग्रॉसरी वगैरह खाने पीने की चीज़ें इंसान को चाहिए क्या यार? घर में बैठो, खाओ पियो, ऑफिस आ जाओ, काम करो, चले जाओ। बंद का असर हमें आप पे ज़्यादा नहीं पड़ता है, बंद का असर उन पे पड़ता है जो रोज़मर्रा के काम करते गिग हैं। इकोनॉमी, उनकी दुकान नहीं बंद होनी चाहिए। गिग इकोनॉमी, हाँ, उनकी दुकान नहीं बंद होनी चाहिए, वो बंद उनको असर करता है। हमारे आप जैसे लोगों को इतना बंद का असर नहीं हो पाता है। मुझे जो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बंद पसंद आया वो था स्कूल का बंद होना, क्योंकि मैं एकेडमिकली उतना स्ट्रांग नहीं था। स्कूल में जाके मार पड़ती थी। हाँ, तभी तो हम सब ये बन के बैठे हाँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छा बंद होता था जिस दिन स्कूल बंद हो, स्कूल जाना ना पड़े। वो जीवन का सबसे यादगार टाइम था कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर वालों से नज़रें मिला रहे हो कि आज सोमवार से शनिवार के बीच का कोई दिन है और मैं स्कूल में नहीं हूँ, यहीं बैठा हूँ, जो करूँगा यहीं करूँगा, और स्कूल भी नहीं गया और आप भी कुछ नहीं कह सकते। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता था कि ये वाला बंद ठीक है। पर मौजूदा बुरा जो बंद लगता है वो मुझे लगता है ट्रैफिक का बंद होना। कहीं भी मतलब किसी बड़े शहर में ऐसा हो जा रहा है आजकल, खासकर में नोएडा में मेरे जो एक्सपीरियंस हैं, कभी भी कोई भी किसी भी रैली को आप परमिशन दे रहे हो, कोई प्रोसेशन निकल रहा है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, या किसी छोटे कोई किसी ने बना लिया फलाना दल ढिकाना संगठन और उन्होंने अपनी एक रैली निकाल दी, मुझे लगता और उसके बाद हाँ जो और उनका मैं देखता हूँ 100 में से 100 बार वो 10 बजे शुरू करेंगे और उसके बाद वो ऑफिस जाने वाले हर एक आदमी को डिस्टर्ब कर देंगे। आधे घंटे फंसा, महीने में 2-3 इस तरह की रैलियाँ, इस तरह के प्रोसेशन, इस तरह की झांकियाँ निकलती रहती। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा केशव जी आपसे कि बंद से क्या मतलब हासिल होता है? नहीं, कुछ नहीं हासिल होता है। आई बॉल हासिल होता है। मतलब लोग देख रहे हैं कि आप मैदान में हैं, डटे हुए हैं, आप जनता की चिंता करते हैं, लेकिन कौन सी चिंता है? एक बंद वो होता है कि भाई आपके अंदर विरोध का भाव है। यहाँ किसी के अंदर विरोध का भाव नहीं है। जो आम जनता है उसके अंदर जब विरोध का भाव होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी हिंदी वर्सेस मराठी हुआ, तो जब उस दुकान वाले को थप्पड़ मारा तो गुजराती कम्युनिटी के जितने व्यापारी थे उन्होंने उस ठाणे में आक्रोश में बंद किया। वो बंद था कि जब पब्लिक चाहती है कि बंद करो, आप पब्लिक पर थोप दे रहे हैं कि हाँ तुम बंद करो। किसी ने बंद ही नहीं किया ना। मज़ेदार बात तो ये है। अच्छा, लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ अब बिहार के अपने एक्सपीरियंस से। बिहार में बंद तभी होता है जब राजद बंद बुलाती है। वो कैसा होता है?
अरे भाई आपने सुना नहीं वो मतलब उसमें आम लोग नहीं भाई साहब, लालू जी की तो ऐसी ऐसी रैलियां हुआ करती थी, तेल पिलावन लाठी भजावन। वो हाँ डंडे में तेल पिलाते थे भाई, और तब उसको लेके निकलते थे रैली में, बंद करो बंद करो, मतलब हथियार बंद एकदम बंद। अब जनता में आक्रोश है नहीं, पैदा कर दो। हाँ वो बंद होता था। और आज भी यकीन मानिए तो इतने दिनों से बीजेपी की और जेडीयू के अलायंस की गवर्नमेंट रही है, कमोबेश बीच में इधर उधर थोड़ा होता रहा। नीतीश जी सबके हैं, नीतीश जी इधर जाते रहते हैं उधर आते रहते हैं, तो सरकार और विपक्ष का स्वाद सबने लिया है एक्सेप्ट नीतीश जी को पिछले 20 वर्षों में। लेकिन आज भी जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे आरजेडी का फोर्स दिखता है, बीजेपी का फोर्स उतना ब्रूटल नहीं है, जेडीयू नहीं है जिस तरह से आरजेडी है। आज भी ग्राउंड पे उनकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। ये बंद कह सकते हैं, लोग नहीं मिल पाए। नहीं जो भी बिहार को कुछ और पसंद है। हाँ बिहार को कुछ और पसंद है, वहाँ पर चाहिए नमकीन दे रहे हैं बिस्किट इस तरह का बंद नहीं चाहिए अपने को। नहीं और बंद से अब मुझे लगता है, अब ऑन अ सीरियस नोट, बंद से लोग उबने लगे हैं। पहले बंद को पब्लिक का समर्थन होता था, अब परेशानी होती है। पब्लिक के मुद्दों पे जो है बंद होते थे। ये राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा है। अब देखिए एक व्यक्ति ने, मतलब इसको कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी की माता जी हो या फॉर दैट मैटर कोई भी हो, कोई टॉम डिक हैरी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसी का भी अपमान करना, किसी को भी अपशब्द कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है, और ऐसे हर काम की निंदा होनी चाहिए और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस बंदे को सज़ा मिल गई, लेकिन आप सिद्धार्थ बता रहे हैं कि कल भी ऐसा वाकया हुआ है कि किसी महिला को अनाप शनाप कहा गया। देने वाले नेता भी बीजेपी के हैं, तो इसमें दल का कोई प्रतिबंध नहीं लागू होता है। इसमें सब दल एक जैसे ही दल में हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, भारत की जितनी दुनिया भर की पार्टी है, सभी पार्टियों में ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं जिनके जुबान पे कोई लगाम नहीं है, कुछ भी बोले जाते हैं। अभी इस बंद के दौरान एक फ़ोटो भी सामने आई है, जैसे मैं भी चौकीदार हूँ की जगह अब मैं भी माँ हूँ करके एक तख्तियाँ हाथ में लिए हुए हैं। और कमाल की बात है कि पुरुष जो प्रदर्शनकारी हैं वो लिए हुए हैं मैं भी माँ हूँ। अब उनका कमेंट में आ रहा है कि भाई साहब आप नहीं हो सकते। हाँ। तो प्रदर्शन करना है तो फिर महिलाओं को आगे ले आइए, थोड़ा रेलेवेंट लगेगा। हाँ। मैंने भी देखे कई पोस्टर जो है वो पुरुष लेके घूम रहे हैं, मैं भी माँ, तो उनका मजाक भी हालांकि तो वो सुटेबल नहीं लग रहा है। हाँ, ये बंद होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें सुधार होना चाहिए था। बीजेपी की साइड थोड़ा और इमोशनल लग सकता है। नहीं महिलाएं आती प्रोटेस्ट में तो ये प्रोटेस्ट वैलिड भी लगता, बट बहरहाल तो ये समझिए कि बायोलॉजिकली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पुरुष माँ क्यों नहीं हो सकते? सर वो लेकिन नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल में नहीं जाएंगे, वो अलग है सर। लेकिन एक संपादक के तौर पर मुझे इसमें करेक्शन करना रहेगा, तो मैं भी माँ हूँ की जगह लिखा दूंगा मैं अभी मामा हूँ। हाँ वो ज्यादा ठीक। मामा हूँ। एक और आपने सर कभी कोई बंद में पार्टिसिपेट किया है एज अ प्रदर्शनकारी? नहीं, एक बंद में पार्टिसिपेट किया है। दरअसल वो बंद नहीं था, वो 2011 में जो अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा था, मैं भी अन्ना, तो उसमें हम लोग प्रदर्शनकारी के तौर पे गए थे। हाँ प्रदर्शनकारी के तौर पे गए थे, अदरवाइज किसी बंद में। मैं बताता हूँ बंद का। दरअसल कानपुर में बंद होते रहते हैं। नहीं वो वैसा बंद नहीं था। एक्चुअली क्या था कि हम लोग इलेक्शन के टाइम पे कॉलेज में, मैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे, तो उसमें बंद हम लोग इलेक्शन के लिए कर रहे थे। रोड जाम कर लेते थे, बंद करो सब रोड बंद करो। तो हमारे यहाँ कानपुर में पुलिस चलती है घोड़े वाली, हाँ, घोड़े पे चलती है, भीड़ के बीच में। हाँ, और लठ लेके चलती है। ये बहुत दौड़ा के पोलो खेलती है, जो मिलता है उसको मारती है। तो हम लोग स्टूडेंट्स बंद मचाए हुए थे, फिर पुलिस बुला। किस बात पर बंद था? बंद ये है कि इलेक्शंस रोक दिए गए थे हमारे कॉलेज में, तो उसको फिर से शुरू करे जाए। और मेरे कॉलेज के जस्ट बगल में ही कोतवाली है, बिल्कुल बगल में कोतवाली है। 1 मिनट में घोड़े से लोग पुलिस वाले आ जाते थे। तो बंद चिल्ला रहे थे हम लोग। उसके बाद पुलिस वालों ने हम लोगों को दौड़ा के मारना शुरू किया। पोलो खेला, लाठी लेके ऐसे मारते चलते हैं वो, धड़। तो उन्होंने जब मारा है तो फिर मारा भी है, और उठा के जो है सबको बंद कर दिया। बगल में एक कोतवाली, सबको उठा के बंद, वहाँ बंद हो गए। फिर कुछ दिन घर में बंद हो गए। जब खबर फैली कि भाई बंद रहो, तो वो बंद तो बहुत बुरा था मेरे लिए, जो आप पूछ रहे थे ना क्या बंद है। लेकिन खैर
तो मेरा जो बंद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं जब स्कूल में था और शायद बोर्ड के एग्ज़ाम थे, शिवराज सिंह की शायद सरकार थी उस वक्त मध्य प्रदेश में, और लाइट की बहुत परेशानी थी क्योंकि दिग्विजय सिंह हाल ही में गए थे और वो इन्हीं कारणों के चलते उनकी सरकार गई थी, और शिवराज सिंह आए थे उमा भारती और बाबूलाल गौर के बाद। तो हमारे एरिया में लाइट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ और वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया, किसी को समझ नहीं आया, या कह लो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स से तो पता नहीं होता कि अब करना क्या है। इकट्ठे तो हो गए हैं, तो वो इकट्ठे होते हुए बिजली घर तक वो गए नारे लगाते हुए, तो 2-3 गाड़ियाँ चला दी। फिर पता चला कि हमारे ही बगल वाले किसी दूसरे गांव में पूरा बिजली घर फूंक दिया। अब पूरी पुलिस फोर्स एक जगह पर जिले की इकट्ठी हुई, जो वज्र करके राइट कंट्रोल व्हीकल आता है वो आए, और उन्होंने जो बेतरतीब ढंग से डंडे बजाए हैं 10वीं और 12वीं के छात्रों में। बंद भी किया? बंद भी किया, लेकिन बंद करने वाले मतलब भाग गए कुछ वैन में से कूद काद के, जैसे जिसको जो ठीक लगा उस टाइम पर उसमें सब पिटे। और कोई ये कहता कि नहीं पिटे, मैं भी पिटा। यहाँ पे वही बात आ जाती है कि पब्लिक ने अपने मुद्दों के लिए जो है संघर्ष किया या बंद की कोशिश की। यहाँ तो अब राजनीतिक पार्टियां बेवजह है तो भी बंद है, बेवजह है तो भी बंद है। हाँ, ये चीज़ें बड़ी सोचने वाली है। केशव जी? नहीं, बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि राजनीति में जितना विमर्श का स्तर गिरता जा रहा है उतनी ही जिम्मेदारी का स्तर भी गिरता जा रहा है। राजनेताओं का काम होता है जनता के हक में काम करना। अब पता नहीं ऐसे बंद बुला करके वो किसके हक में काम कर रहे होते हैं, और आए दिन यह बंद होता रहता है। अर्थव्यवस्था के से कितना नुकसान होता है। ये बंद होना चाहिए। ये बंद हो ये बंद होना नहीं, ये बंद हो या ना हो, बस मुझे तो अगर सच मायने में पूछे, अगर अपने निजी अनुभव से बताऊं तो सारे बंद चल सकते हैं, बस एक नाक बंद हो जाए तब बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, तो फिलहाल इस प्रोग्राम को भी हम बंद करते हैं। इसका नाम है तिगाड़ा, जो आप देख रहे थे। 3 तिगाड़ा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, 3 तिगाड़ा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी इशू हो, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल हो, हंसी मजाक के हों, या आपका फीडबैक हो, हमें ज़रूर भेजें। आपकी हर चिट्ठियाँ हैं, मेल्स हैं, तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं और हम आपकी चिट्ठियाँ ज़रूर शामिल करेंगे। और जो भी आप कमेंट के ज़रिए फीडबैक देंगे उस पर भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।